हसदेव के किनारे अद्भुत इतिहास का गवाह, एशिया का सबसे बड़ा समुद्री जीवाश्म उद्यान, जहां देख सकते हैं 29 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म। गोंडवाना मैरीन फॉसिल्स पार्क अब पर्यटकों के लिए खुला। ये धरती अपने आप में प्राचीन इतिहास के अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए है। इस धरती में समाये हैं वो चश्मदीद जो गवाह हैं पृथ्वी के बदलते स्वरूप के। तो छत्तीसगढ़ का भी एक क्षेत्र ऐसा है जिसने करोड़ों वर्ष पुरानी धरती को देखा है। यहाँ इतिहास के कई सबूत मौजूद हैं। यहाँ मौजूद हैं करोड़ों वर्ष पुराने जीवाश्म। और अब इस क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा समुद्री जीवाश्म उद्यान बनकर तैयार है, जिसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। एशिया का सबसे बड़ा समुद्री जीवाश्म उद्यान छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में है, जिसे गोंडवाना मैरीन फॉसिल्स पार्क का नाम दिया गया है। अब यह पार्क पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। पिछले दिनों इसका लोकार्पण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने किया था। और जहां तक मैं बताऊं पार्क की बात, तो पार्क में जुरासिक रॉक गार्डन, कैक्टस गार्डन, नेचर ट्रेल के अलावा यहाँ पे बैम्बू राफ्टिंग की सुविधा भी पर्यटकों के लिए है। तो इसे संरक्षित करने की दिशा में लगातार काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 29 करोड़ वर्ष पुराने समुद्री जीवाश्म मिले हैं। ऐसे में वन विभाग ने इसे संरक्षित करने की दिशा में काम किया और यह पूरी तरह से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ के आमाखेरवा क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा समुद्री जीवाश्म उद्यान है। हसदेव नदी के किनारे बने इस उद्यान को गोंडवाना मरीन फॉसिल्स पार्क नाम दिया गया है। इस पार्क का लोकार्पण 26 अप्रैल को स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने किया। डीएफओ मनीष कश्यप के निर्देशन में वन विभाग द्वारा बनवाया गया यह पार्क अब पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है, जहां घूमकर पर्यटक 29 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म देख सकेंगे। साथ ही जीवाश्म संरचनाओं का नजदीक से अध्ययन और इसके वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को भी समझ सकेंगे। 29 करोड़ वर्ष पुराने जो जीवाश्म पार्क हैं, सजीव रूप से जो यहाँ ग्रेनाइट के पत्थरों में चित्रण करके आम जनता के लिए इसको चित्रित किया गया है। और साथ ही साथ जो 29 करोड़ वर्ष पुराना जीवाश्म है उसको संरक्षित करके आम जनता के देखने के लिए इस पार्क का शुभारंभ हुआ है। इस मौके पर जो बम्बू राफ्टिंग है उसका भी शुभारंभ किए, यहाँ कैक्टस गार्डन का किए और साथ ही साथ जो 50 प्रकार के जो बांस हैं उन प्रजातियों का भी आज पौधारोपण करके वन विभाग ने आम जनता के लिए इस पार्क को चालू किया है। जो भी फॉसिल पार्क्स होते हैं या बड़े गार्डन्स होते हैं, बॉटनिकल गार्डन्स वगैरह होते हैं, तो या ऐसे जो है ऐतिहासिक जो धरोहर होते हैं हमारे, तो वहाँ पर एक इंटरप्रिटेशन सेंटर भी बनाया जाता है। चाहे आप टाइगर रिजर्व्स में जाएं, नेशनल पार्क्स में जाएं, तो इंटरप्रिटेशन सेंटर के माध्यम से हम जो है जो लोगों को जो है इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर पार्क में क्या क्या चीज़ें हैं। और ज़रूरी नहीं कि लोग पार्क को घूम के ही जान सकें, मतलब एक शॉर्ट जो बोलते हैं डिटेल में वो होता है इंटरप्रिटेशन सेंटर में। वो यहाँ भी हमने जो है अपने गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क में इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाए हैं। इंटरप्रिटेशन सेंटर के इस पार्ट में जो है हम लोग पृथ्वी का जो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ है, अर्थ में कैसे जीवन का विकास हुआ है, उसको शुरू से आखिरी तक हम लोगों ने यहाँ पर समझाने की कोशिश किया है। तो जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट में कि 460 करोड़ वर्ष पहले जो है कैसे पृथ्वी जो है क्लाउड से बना, उसके बाद जो है मोल्टन लावा हुआ, उसके बाद 400 से 300 करोड़ के बीच पृथ्वी जो है ठंडा हुआ 100 करोड़ साल में। उसके बाद फिर 380 करोड़ वर्ष पहले जो है इसमें जो है पानियाँ आनी चालू हुई, जो भी केमिकल रिएक्शंस था। उसके बाद फिर जो है 350 से 380 के बीच में करोड़ वर्ष पहले बीच में जो है छोटे जो माइक्रोबियल सेल्स वगैरह हैं वो जो है जल में जो है
उसके बाद आप देख सकते हैं 250 से 300 करोड़ के बीच वो थोड़ा और बड़े होते गए वो जो है। उसके बाद फिर 40 से 50 करोड़ वर्ष पहले जो है जैसे आप बिच्छू वगैरह देख सकते हैं, तो छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं वो आना स्टार्ट हुए हैं। उसके बाद फिर 30 से 40 करोड़ के बीच आपके जो मेढक हैं, एम्फीबियंस जिसको बोलते हैं, उनका उत्पत्ति स्टार्ट हुआ। उसके बाद जो है आप 20 से 25 करोड़ वर्ष फिर जो है डायनासोर्स जो है स्टार्ट हुए। और डायनासोर जो स्टार्ट हुए मतलब पहले के उस समय इस तरह के डायनासोर हुआ करते थे। फिर उसके बाद जो है 6.6 करोड़ ईयर्स पहले जो है पृथ्वी में एक एस्टेरॉयड गिरा और जितने डायनासोर्स थे वो सब मर गए। उसके बाद जो है उसके बाद फिर मैमल्स का राइज हुआ। मैमल्स मतलब जो है जो बच्चे दे सकते हैं, और जैसे आपके हाथी हो गया है ना, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि उस समय के जानवर है, ये हाथी नहीं है एक्चुअली, मैमथ है। उस समय जो है मैमथ होता था, बड़े बड़े उसके दांत होते थे। तो ये 1.6 करोड़ ईयर्स पहले है। उसके बाद फिर जो है इंसानों का स्टार्ट हुआ जो है 80 लाख वर्ष से चिंपांजी थे हम। तो पहले जो है चिंपांजी थे या बंदर उस प्रकार के थे 80 लाख से 1.4 करोड़ ईयर्स पहले। तो धीरे धीरे आप देख सकते हैं फिर आदि मानव है ना, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस बोलते हैं इसको, सबसे इंसानों को सबसे क्लोज बोला जाता है। ये 40,000 से 4 लाख साल पहले का है। उसके बाद फिर इंसान बने लगभग 3 लाख साल से लेकर अब तक। गोंडवाना मरीन फॉसिल्स पार्क पुराने समुद्री जीवन के अवशेषों का संरक्षण स्थल है। यहाँ समुद्री जीवों के जीवाश्म आज भी सुरक्षित अवस्था में उपलब्ध हैं, जो कि पृथ्वी के भूगर्भीय इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं। हज़ीर नदी के तट पर स्थित यह स्थल प्राचीन जीवाश्म का हिस्सा रहा है, जहाँ आज भी समुद्री जीवन के प्राचीन अवशेष मिलते हैं। गोंडवाना मरीन फॉसिल्स पार्क के रूप में इसे संरक्षित कर अब इसे आम जन के लिए भी सुलभ बनाया गया है। ये हमारा जो है मेन फॉसिल साइट है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने जो है पहले से बोर्ड लगा हुआ था, और ये जो साइट्स था वो पहले पूरी तरह से खाली था, संरक्षण नहीं था कहने का मतलब है। तो पहले हमने इसको संरक्षण किया है क्योंकि ये मेन साइट है अपना, और इसी पे लोग पहले आके जो है खुले में ही देखते थे, लोग पैर से उसको कुचल रहे हैं। तो हमारे जो फॉसिल्स है वो सब जो है डैमेज भी हो रहा था। तो हमने सबसे पहले काम किया कि भाई इसको पूरा जो है संरक्षण कर दिया है अभी, ताकि जो है यहाँ पर लोग ऐसे अंदर मत जा सके और दूर से ही उसको मतलब देखें जो है। पार्क में वर्तमान में 35 जीवाश्म संरचनाओं की प्रकृतियां स्थापित की गई हैं, जिनमें से कई मूर्तियां राजस्थान सहित अन्य राज्यों के मूर्तिकारों द्वारा बनाई गई हैं। गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क का जो है रॉक गार्डन जो है जुरासिक रॉक गार्डन, ये एक काफ़ी विशेष है, और ये छत्तीसगढ़ में पहला रॉक गार्डन आप बोल सकते हैं इसमें, क्योंकि पत्थरों का इस तरह का कलाकृतियाँ आपको कहीं नहीं मिलेंगी। तो ये एक विशेष इसलिए है क्योंकि लाइफ फॉसिल तो यहाँ पर है ही, और हम जो है टूरिस्ट को लुभाने के लिए और एजुकेट करने के लिए भी जो है चाहते थे कि कुछ हो यहाँ पर। तो इंटरप्रिटेशन सेंटर तो है ही, बट हमने मतलब ये आइडिया आया कि जब यहाँ पर नेचुरल ग्रेनाइट रॉक्स बहुत हैं, इस पूरे एरिया में 3-4 किलोमीटर में बहुत ही आपको ऐसे बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे, नेचुरल जो है ग्रेनाइट रॉक्स। तो इन ग्रेनाइट रॉक्स के ऊपर जो है हम लोग सोचा कि वैसा कलाकृतियाँ बनाते हैं जो एंशिएंट एनिमल्स हैं, ताकि लोग जान सकें भाई फॉसिल्स को तो लोग देखेंगे ही देखेंगे, साथ में उस समय क्या क्या जीव जंतु होते थे, चाहे डायनासोर्स हों, अलग अलग प्रकार के उड़ने वाले हों, ज़मीन में हों, पानी वाले हों, बड़ी बड़ी मछलियाँ हों। उस समय के जो जानवर होते थे काफ़ी विशालकाय होते थे, मतलब एक छोटा सा कीड़ा मकोड़ा भी मतलब 1 मीटर लेंथ का होता था। जो आज चींटी है वो भी भाई 50 सेंटीमीटर का होता था। तो उस समय जितने भी जानवर थे, इवन पेड़ भी जो थे उसमें बहुत बड़े बड़े साइज़ के होते थे। सांप भी थे, वो भी बहुत 10-15 मीटर के होते थे। तो हम लोग बस यहाँ पर उसी चीज़ को दिखाना चाह रहे हैं कि लोगों को एजुकेट करना चाह रहे हैं कि पहले ज़माने में कैसे लोग जो है जानवर जो है कितनी विशालकाय होते थे, और अब हम जो आए हैं वो बहुत ही छोटे साइज़ के हैं। मतलब जितने भी अभी आपको जानवर पृथ्वी में मिल रहे हैं वो बहुत ही छोटे साइज़ के हैं। इवन हाथी के साइज़ का तो उस समय मतलब छोटे छोटे पालतू नहीं, मतलब जो जानवर होते थे छोटे हर्बीवोर्स वगैरह, वो सब भी हाथी के साइज़ के होते थे। तो हमने लगभग 35 प्रकार के जो है ऐसे एंशिएंट एनिमल्स का जो है बनाया हुआ है जो है कलाकृति यहाँ पर। इसके लिए जो है स्पेशल लेबर्स आए हैं, स्किल्ड लेबर्स आए थे, और राजस्थान से भी आए थे, छत्तीसगढ़ से भी थे। तो उन लोगों ने जो है तो यहाँ पर जो है ये सब कलाकृतियाँ हमने जो बनाया है, आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के डायनासोर्स हैं। एक हमने स्ट्रक्चर यहाँ बनाया हुआ है जिसको बोलते हैं डायमोफोटोन जो है, ये लगभग 100 मीटर का इसका जो है उड़ने वाला डायनासोर था। तो लगभग 100 मीटर का जो है इसका 1 मीटर का लंबा इसका जो है विंग्स है, और
लगभग जो है इसका 1.45 मीटर का लंबाई था इसका जो है। तो ये लगभग था 18 करोड़ से 20 करोड़ वर्ष पहले का ये जो है डायनासोर है। तो उसका यहाँ पर आकृति हम लोग बनाए हुए हैं। इसी प्रकार से हम लोग लगभग पार्क में जो है सभी जगह जो है जगह जगह पे ऐसे डायनासोर हमने बनाए हुए हैं और लगभग 35 एंशिएंट एनिमल्स का ऐसे हमने जो है कलाकृतियाँ बनाई हुई हैं। वन मंडल मनेंद्रगढ़ के डीएफओ मनीष कश्यप ने बताया कि जैव विविधता के संवर्धन के लिए मंकी टेल, बैंगनवेलिया, कैब्स जैसे दुर्लभ प्रजातियों के पौधों का रोपण कर स्थल को हरित और आकर्षक स्वरूप प्रदान किया गया है। ये जो है ट्री फर्न्स हैं और ट्री फर्न्स जो हैं इसको एंशिएंट प्लांट्स बोला जाता है। ये जो है डायनासोर काल के समय के पौधे हैं और हम जो अभी जो देखते हैं पौधे वो सब जो है उस समय नहीं थे। ये बहुत ही नए किस्म के पौधे अभी हैं। आप जो भी कॉमन पौधे ले लीजिए, पीपल, बरगद, परसा, ये सब जो है, बट ये जो ट्री फर्न्स हैं ये बहुत ही पुराने समय के हैं और करोड़ों साल पहले के हैं, शायद डायनासोर के भी पहले के हैं। और कुछ तो डायनासोर इस ट्री फर्न्स को खाते भी थे, उनका खाना भी था। तो हमने बस यहाँ पर इसको डिस्प्ले करके जो है यही दिखाने की कोशिश की है कि भाई हम इतिहास में मतलब इतिहास की तरफ हम जाने की कोशिश किए हैं। अपना पुराना जो ज्योग्राफी है उस पर तक जाने की कोशिश किए हैं। और ट्री फर्न्स जो है लगभग 6-7 प्रकार के हम ट्री फर्न्स रखे हैं और एक साइकस भी हमने रखा हुआ है। तो साइकस भी जो है इसको भी प्राचीन माना जाता है, जो है जुरासिक काल या उससे पहले का भी है उत्पत्ति इसको बोलते हैं। और इसको जीवित जीवाश्म बोलते हैं। जीवित जीवाश्म मतलब इतने करोड़ों साल पुराना है ये कि आज भी ये है जिंदा है, मतलब इसका जो है वंश चले आ रहा है, तो इसलिए इसको जीवित जीवाश्म भी बोलते हैं। पार्क जो है अपना फॉसिल पार्क जो है काफ़ी अंडुलेटिंग पहाड़ी क्षेत्र है। ये अंडुलेटिंग क्षेत्र है। तो एक तो सभी जगह हमने जो है ऐसे पत्थरों का नेचुरल सीढ़ी बनवाया हुआ है और रेलिंग्स भी हमने ऐसे बनवा दी है और उसको एक नेचुरल लुक देने की कोशिश की है ताकि जो है लोग किसी भी सीज़न में, चाहे बरसात में हो चाहे उसमें सेफ्टी रहे। और दूसरा जो है हमने इसको जो है एक नेचर ट्रेल के रूप में भी जो है यूज़ कर रहे हैं जो है यहाँ पर। तो सभी यहाँ पे जो पेड़ है सभी, तो उनका बॉटनिकल नेम वगैरह, कॉमन नेम और क्या उसकी यूजेस हैं, ऐसे करके हमने यहाँ पर जितने प्रजाति के पौधे हैं, पेड़ हैं, वो सबको हमने ऐसे डिस्प्ले किया हुआ है। और उसके अलावा जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पगोड़ाज है टूरिस्ट के लिए। तो ये पगोड़ा जो है हमने बनवाया हुआ है ताकि यहाँ से बैठ के जो है लोग जो है हसदेव नदी का जो है आप देख सकते हैं, इधर जो है हसदेव नदी का काफ़ी अच्छा व्यू आता है ताकि लोग जो है टूरिस्ट जो है यहाँ बैठ के आराम से यहाँ पर सुकून के साथ देख भी सकें। यहाँ आने वाले पर्यटकों के बैठने और प्रसादन की व्यवस्था भी की गई है। बात संचालन के समय की करें तो पार्क में घूमने के लिए गर्मी के मौसम में सुबह 8 से 11 और शाम 4 से 7 बजे का समय निर्धारित किया गया है। इसका प्रवेश शुल्क मात्र 20 रुपए है और सिर्फ 80 रुपए में आप यहाँ बैम्बू रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हैं। वन विभाग की ओर से यहाँ पार्क प्रभारी के साथ कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। यहाँ जो पर्यटक आएंगे उनके लिए इंटरप्रिटेशन सेंटर के साथ साथ यहाँ पे पब्लिक के लिए बम्बू राफ्टिंग की व्यवस्था कर दिया गया है। और इसमें इच्छा अनुसार जिसका आता है मरीन फॉसिल पार्क देखने, उसके बाद जिसका सुरक्षा होता हो बम्बू राफ्टिंग कर सकता है। अच्छी शुरुआत है, मैं कहूँगा कि एक अच्छी शुरुआत है ये, और इस माध्यम से लोग आना जाना शुरू करेंगे। कई बार विदेशी पर्यटक भी यहाँ आ चुके हैं। करीब 16 किताबों में इसका जिक्र है। बहुत लंबी यात्रा करके ये फॉसिल्स पार्क को उभार करके आज लाया गया है। गोंडवाना फॉसिल्स पार्क इस क्षेत्र की ऐतिहासिक धरोहर है जो विश्व स्तर पर छत्तीसगढ़ को एक नई पहचान दिलाएगी। इस पार्क में जुरासिक रॉक गार्डन, कैक्टस गार्डन, नेचर ट्रेल, बैम्बू राफ्टिंग भी है। बैम्बू राफ्टिंग में हसदेव नदी में घूमकर एशिया के सबसे ऊंचे ईंट से बने पुल को भी देखा जा सकता है। हसदेव नदी जो मनेंद्रगढ़ की जीवनदायिनी नदी है, अभी इसी हसदेव नदी में हम मौजूद हैं। बम्बू रिवर राफ्टिंग जो कि वन विभाग ने
गोंडवाना फॉसिल्स पार्क में आने वाले पर्यटकों के लिए यह सुविधा शुरू की है। आप देखिए ये हसदेव नदी में मौजूद हैं और ये बम्बू रिवर राफ्टिंग में हम मौजूद हैं। डीएफओ मनीष कश्यप हमारे साथ हैं और एक शानदार नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसी नदी के किनारे जो एशिया का जो है सबसे बड़ा रेलवे ऊंचा पुल जो ईंटों से बना हुआ है, एक ओर वो है तो दूसरी ओर जो है हसदेव नदी के किनारे ही समुद्री जीवाश्म में है। मैं कैमरा पर्सन से बोलूंगा कि वो उस पुल को दिखाएं जो सबसे ऊंचा पुल ईंटों से बना हुआ एशिया का सबसे ऊंचा पुल है। और जब लोग यहाँ पे पार्क में घूमने आएंगे तो जब वो बैम्बू राफ्टिंग में जब वो घूमने आएंगे तो इस पुल को भी देख सकेंगे। तो पर्यटकों के लिए यहाँ पे कई चीजें हैं। हम डीएफओ मनीष कश्यप से बात करते हैं। सर, जिस तरह से ये जो पर्यटकों के लिए सेवा शुरू की गई है, तो ये जो रिवर राफ्टिंग है तो इसको किस तरह से शामिल किया गया उसमें? पहले तो ये सिर्फ हमने सोचा था कि फॉजिल पार्क ही रहेगा, पहले फॉजिल था, फिर उसके बाद हमने सोचा कि कलाकृतियाँ बनाते हैं टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। उसके बाद हमें लगा कि टूरिस्ट को और अट्रैक्ट करने के लिए जो है इसमें हसदेव नदी का बहुत ही अच्छा नज़ारा है। यहाँ पर नदी है, पानी यहाँ पर भरता है और ये साल भर भरे रहता है। तो हमने सोचा कि यहाँ पर राफ्टिंग कभी नेचुरल एक लोगों को जो है एक जो फीलिंग दें इसमें, तो इसलिए हमने राफ्टिंग का ये कंसेप्ट आया। और बस्तर में जैसे अभी जो गांव है जो अभी एशिया के सबसे बेस्ट गांव में शामिल हुआ है डूडा महाराज, तो उसका वहाँ भी बम्बू राफ्टिंग वगैरह होता है, तो उसको देख के हमने भी यहाँ पर स्टार्ट किया है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है लोगों का यहाँ पर। और बम्बू राफ्टिंग से सिर्फ आप ना कि यहाँ की नेचुरल ब्यूटी, बल्कि आप ये एशिया का सबसे ऊँचा ईंट रेलवे ब्रिज जो है वो आप देख सकते हैं। और ये अंग्रेज़ों के ज़माने का है। एल्दो अब इसमें सेफ्टी की वजह से जो है इसमें अब ट्रेन्स की आवाजाही नहीं हो रही है, बट ये भी एक तरह से ऐतिहासिक धरोहर है। यह नेचुरल कुछ गुफे हैं यहाँ पर, तो आप गुफा को भी जो है देख सकते हैं लोग जो आएंगे तो कई सारी एक्टिविटीज़ जो है राफ्टिंग के माध्यम से भी हो सकता है। इस वजह से हमने जो है राफ्टिंग को स्टार्ट किया है और टूरिस्ट जो आएंगे वो राफ्टिंग के साथ साथ जो है अपने फॉजिल को भी ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। तो निश्चित रूप से जिस तरह से डीएफओ मनीष कश्यप ने बताया कि जो यहाँ आने वाले पर्यटक हैं उनके लिए क्या कुछ सुविधाएं हैं ताकि वो जो समुद्री जीवाश्म को देखने आए। उसके साथ में बम्बू राफ्टिंग जो बस्तर इलाके में शुरू हुई है उसको मनेंद्रगढ़ में यहाँ पे शुरू किया गया है। और आप देखिए जो अंग्रेजों के ज़माने का ये जो रेलवे पुल है ये सबसे ऊंचा पुल है और एशिया का सबसे ऊंचा पुल जो ईंटों से बना हुआ है, तो इसका भी नज़ारा जो है पर्यटक देख सकेंगे। तो कहीं ना कहीं वन विभाग का जो पर्यटकों के लिए वन विभाग ने जो फॉसिल्स पार्क में जो काम किया है तो हसदेव नदी तक उनको लाने के लिए ये बम्बू राफ्टिंग सेवा शुरू की है, जो तो निश्चित रूप से आने वाले पर्यटकों के लिए ये जो है काफी जो है घूमने का स्थान हो सकेगा। यह पार्क न केवल पुराने समुद्री जीवों के अद्भुत प्रमाणों का संरक्षण स्थल है, बल्कि पृथ्वी के भूगर्भीय विकास क्रम को समझने का अद्वितीय अवसर भी प्रदान करता है। जब धरती दो विशाल भूभाग लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में विभाजित थी, तब यह क्षेत्र समुद्री जीवन से परिपूर्ण था। आज उसी युग के जीवाश्म धरती पर जीवंत प्रमाण स्वरूप उपलब्ध हैं, जो हमें हमारी धरती के प्राचीन इतिहास से जोड़ते हैं। इनमें कई संरचनाएं छत्तीसगढ़ के फॉसिल्स पार्क से समानता रखती हैं। गोंडवाना मरीन फॉसिल्स पार्क इन मान्यताओं को वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है, क्योंकि यहाँ मिले जीवाश्म इस बात का प्रमाण है कि कभी यह क्षेत्र एक समुद्र के नीचे था। सबसे पहले तो ये जीवाश्म जो है 1954 में खोज हुआ था, जब एस.के. घोष ने जो है कोयले की खोज के लिए यहाँ पर आए हुए थे। और उसके बाद जो है बीच बीच में वैज्ञानिक इस चीज़ को इसके संरक्षण के लिए उठाते रहे। और 2015 वगैरह में बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलेंटोलॉजी लखनऊ है, उन्होंने आके जो है इस पर सैंपल्स वगैरह लिए और रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया है। और उन्होंने जो इसका एज बताया है वो 29 करोड़ वर्ष लगभग बताया हुआ है। और ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो है हेरिटेज लिस्ट में भी है, तो उन लोग भी जो है इसको संरक्षण पे जो है वो काम कर रहे हैं। तो अब चूँकि ये ज़मीन जो है वन विभाग को हैंडओवर हुआ है और वन विभाग ही इसका शुरू से फिर संरक्षण करते आया है। तो 5 साल पहले जो है पहली बार बजट अलॉट हुआ इसमें, ताकि इसको जो है बाउंड्री वॉल्स वगैरह बना दे पहले तो वो पहले काम हो गया था। उसके बाद जब मैं यहाँ पर जो है चार्ज में आया, डीएफओ चार्ज में, उसके बाद मैंने जो है सबसे पहले तो साइट को फेंसिंग करवाया, क्योंकि लोग जो है इसमें सीधे चल रहे थे और साइट को जो है ख़राब कर रहे थे। तो ये जो आप जो देख सकते हैं फेंसिंग वगैरह जितना भी है वो जो है उस अभी 3-4 महीने में ही काम हुआ है। अब जो लोग और फेंसिंग से ये भी है कि प्रोटेक्ट भी हो रहा है और लोग जाके आसानी से आपके जो मेन फॉसिल है उसको जो है मतलब देख भी सकते हैं लोग जो है। तो यहाँ पर लगभग 3 से 4 प्रकार के फॉसिल्स पाए जाते हैं। बाईवॉल्व्स हो गया, ब्रोयोजोन्स हो गया, गैस्ट्रोपॉड्स हो गया। तो ये जो है अभी हमें उस समय प्राचीन काल में ये समुद्र में यही पाए जाते थे अधिकतर जो है।
तो उनका छाप पड़ा हुआ था। तो ऐसा बोला जाता है, वैज्ञानिक को कहना है कि ये पहले समंदर के मतलब अंदर था, ये पूरा ज़मीन जो है गोंडवाना जो पार्ट है वो समंदर के अंदर था। फिर जो भी जियोलॉजिकल चेंजेस आए उस समय, फिर जो है पानी नीचे से धीरे गया, ज़मीन ऊपर उठा, तब जो उस समय के ये जो जीव जंतु थे जैसे सीप वगैरह हो गया, उसी प्रकार का ही है, उसी स्पीसीज़ का है ही। तो उसका जो है ज़मीन में जो है पत्थरों में छाप पड़ा हुआ है। तो वो छाप जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगा, लगभग हसदेव के 1 किलोमीटर आपको क्षेत्र में जो है ये लगभग मिल जाएगा। और जो है इंडिया में जो है 4 जगह और ऐसे छाप पड़े हुए हैं, मगर वो ज़्यादा पुराने नहीं हैं और ज़्यादा बड़े क्षेत्र में नहीं है। इसलिए हमारा जो यहाँ का जो जीवाश्म मरीन फॉसिल पार्क है वो एशिया का जो है सबसे बड़ा फॉसिल पार्क है। तो ये जो है जीवाश्म को हम क्लोजली यहाँ पर देख भी सकते हैं, जैसे हमने किस तरह से यहाँ पर इसको दर्शाया भी है। स्केल जहाँ पर है यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके नीचे जो है अपना एक जीवाश्म है, फॉसिल है, उस बाईवॉल्स का जो है छाप पड़ा हुआ है। तो हमने वहाँ जो है स्केल से रख दिया है, यहाँ है, वहाँ पर आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो इस लगभग इसी जोन में बहुत ज़्यादा छाप पड़े हुए हैं और बहुत इस मिट्टी के अंदर भी दबे हुए हैं, जो जैसे जैसे पानी जाते जाता है और इसका इरोजन होता है तो वैसे वैसे जो है वो दिखते जाता है, उभरते जाता है। तो इस पूरे क्षेत्र में आपको बहुत सैकड़ों ऐसे मिल जाएंगे जीवाश्म जो है। और इस तरफ भी जो है दूसरे साइड भी इसी आपको जो है इसके जीवाश्म मिल जाएंगे। तो हमने स्केल वगैरह सब में रखा हुआ है ताकि जो टूरिस्ट है वो इसको देख के जो है जान सके कि हाँ कहाँ पर जीवाश्म है। नहीं तो शुरू में लोगों को समझ में नहीं आता है। तो इस भी क्षेत्र में जो है आपको मिल जाएंगे, अगर नीचे खुदाई होगा तो मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं। तो धीरे धीरे उभर के आ रहा है। तो हमारा जो मेन काम था संरक्षण करना इसको क्षेत्र को, ताकि पहले बचाव कर ले तो धीरे धीरे बाद में उभर के चीज़ें आते रहेंगी तो उसको हम दिखा सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। इस पार्क की खोज 1954 में भूवैज्ञानिक एस.के. घोष ने कोयला खनन के दौरान की थी। जब कोयले की परतों के बीच उन्हें समुद्री जीवों के जीवाश्म मिले तो यह खोज भूगर्भीय विज्ञान के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई। तब शोध में पता चला कि यह जीवाश्म पर्मियन युग के हैं और समुद्री जल में जीवन की विविधता को दर्शाते हैं। गोंडवाना मरीन फॉसिल्स पार्क का विकास न केवल ऐतिहासिक चेतना को सहेजेगा बल्कि स्थानीय पर्यटन, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी नया आयाम देगा। तो इसे गोंडवाना मैरीन फॉसिल्स पार्क का नाम दिया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से वन विभाग ने इस पूरे क्षेत्र को संरक्षित किया हुआ है। आप देखिए जहाँ पर ये स्केल है, ये पूरा जो है यहाँ पे समुद्री जीवाश्म मिले हुए हैं, उसकी पूरी परत यहाँ पर है। और ये वन विभाग ने इसको जाली से इसको पूरा घेर दिया है ताकि जो पर्यटक हैं वो यहाँ आ करके यहाँ अंदर ना पहुँच सके, क्योंकि पहले ये खुले में था। तो वन विभाग ने इसको जो है संरक्षित करने की दिशा में काम किया है। सतीश गुप्ता, IBC 24, मनेंद्रगढ़।